हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा क्लास जिसके ऊपर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एंगल वाला, ये जो क्वाड्रेंट वाला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और आप इसमें जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90, टेन 270 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 360, कॉस टेन 270 प्लस थीटा, इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, या डिफेंस का हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साधारणतः मैंने देखा है कि बच्चे इसमें नाकाम रहते हैं, असफल हो जाते हैं, सही ढंग से सॉल्यूशन कर नहीं पाते। मैं आपको एक संपूर्ण निचोड़ बताने वाला हूं कि एक क्वाड्रेंट क्या है, कितने क्वाड्रेंट में पूरे ट्रिगोनोमेट्री को बांटा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल होगा, और किस तरह से हम डायरेक्टली बिना देखे ओरल यानी मौखिक हम कर सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा होगा क्या, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 380 प्लस 360 माइनस थीटा, टेन 120 प्लस थीटा। इस तरह के सवाल मैं आपको एक बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, और बहुत बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरे एंगल को 360 डिग्री में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जीरो से शुरू है जी, ठीक है। पूरे एंगल को 360 डिग्री में बांटा गया और ये जीरो से शुरू है, और ये फर्स्ट है 90, यानी ये जो है ये आपका प्रथम जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप कह सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, ये सिंपल याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री। और आज से ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें, और ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस बात की पूरी पूरी गारंटी हम देते हैं कि ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। पहला जो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच, जो आपका कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री का के बीच, 90 से 180 के बीच, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 से 400 360 डिग्री के बीच, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि अगर आप एक बिंदु पर यहाँ पे खड़े हैं और चलकर ऐसे एक राउंड मारते हुए फिर उसी स्थान पर वापस आते हैं, तो आपको पता है कि आपने कितने डिग्री का कोण बना दिया? 360 डिग्री का कोण बना दिया। तो हमने यहाँ से चलकर शुरुआत की और ऐसे चलते आए, गोल 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 राउंड मारते हुए, फिर हम यहाँ पे पहुंचे, हमने कितने डिग्री का का एंगल बना दिया? 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, दोनों आपस में बराबर है, बस देखने का नजरिया अलग अलग चीज है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, अच्छा, कुछ चीजें जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये 6 का यूज होता है। कहीं कहीं अपोजिट कुछ और रहता है, यहाँ पे कुछ अलग है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, 6 का प्रयोग हमारे ट्रिगोनोमेट्री में भी है, और इन्हीं 6 का प्रयोग हम हाइट एंड डिस्टेंस में भी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बारीकी से, अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए, साइन का अपोजिट यहाँ पे होगा कॉस, ठीक है। साइन का अपोजिट कॉस होगा। टेन का अपोजिट, अपोजिट नहीं मतलब राइट, एलएचएस और आरएचएस बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर साइन है तो उसके आरएचएस में, ऐसे तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, लेकिन यहाँ की बात करें कि साइन के जस्ट राइट साइड कॉस होगा, टेन का कॉट होगा और कॉसेक का सेक होगा। एक चीज और याद रखिएगा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 4 एंगल की बात करूंगा। एक आपका होता है 160 डिग्री और एक होता है 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और 360 डिग्री। एक होगा 90 डिग्री और 270 डिग्री। चारों के बीच एक बहुत ही अंदर से एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन है, और उस कनेक्शन की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के ऊपर परिमिति चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंजिंग। 180 और 360 के ऊपर परिमिति चेंज नहीं होगा, नो चेंजिंग। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि सर जी अगर लेफ्ट साइड की तरफ भी अगर साइन है तो राइट साइड की तरफ भी साइन ही होगा जब 180 और 360 का जिक्र हो। अगर इधर टेन है तो उधर भी टेन होगा, इधर एक कॉट है तो उधर भी कॉट होगा, भले ही वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, बात की बात है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे, ठीक है, 180 और 360 पर नो चेंजिंग। मैं इस चीज को अलग से एक अलग पेज में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि 180 डिग्री तथा
360 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के ऊपर जो होगा वो होगा नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर LHS में भी साइन है तो उधर भी साइन ही होगा, अगर इधर कॉस है तो उधर भी कॉस ही होगा, टैन है तो इधर भी टैन ही होगा, कॉट है तो उधर भी कॉट ही होगा, कौसेक है तो उधर भी कौसेक होगा, सेक है तो सेक होगा। यानी ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगा, इसमें नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सवाल है कि सर चेंजिंग कैसे होगा? चेंजिंग होगा अगर आपका 90 डिग्री तथा 90 डिग्री तथा 270 डिग्री हो तो चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज क्या होगा? जैसे कैसे चेंज इस रूप में होगा, अगर 90 और 270 रहे तो सॉरी एक सेकंड, हाँ, 90 और 270 की बात करें तो चेंज कुछ इस तरह से होगा कि जहाँ जहाँ साइन रहे LHS में, RHS में कॉस हो जाएगा, टैन रहे तो कॉट हो जाएगा और कॉसेक रहे तो सेक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब ये चीजें आप समझ चुके हैं कि 180 और 360 डिग्री पर परिमिति चेंज नहीं होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जिधर जितना रहेगा RHS भी राइट हैंड साइड भी वही लिखाएगा। वो अलग बात है, प्लस माइनस अपने जगह पर है, लेकिन 90 और 270 पर चेंज होगा। अगर इधर लेफ्ट हैंड में साइन लिखा हमने तो उधर कॉस लिखाना अनिवार्य है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इन सब चीजों की, ये समझ चुके हैं कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉस का सेक कॉसेक, कॉस का साइन का अपोजिट कॉस तो कॉस का साइन, टैन का कॉट कॉसेक का सेक। ये आपने कॉपी में नोट कर लिया? बिल्कुल नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा हमने क्या कहा, ये चारों क्वाड्रेंट आप देख चुके हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर हर चीज बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, प्रथम पद की बात कर ले, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, इसमें सभी कितने? 6, साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, ऑल पॉजिटिव। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहें तो ये फर्स्ट डब्बे में जाएगा। सीधे सीधे कहिए कि पूरे ट्रिगोनोमेट्री को 4 डब्बों में बांटा गया है, तो इस फर्स्ट डब्बा जो होगा ये कितने से कितने के बीच होगा? 0 से 90 डिग्री के बीच। और 0 से 90 डिग्री के बीच जो जाएगा उसमें सभी पॉजिटिव होगा, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। ध्यान से कॉपी में लिखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पद में, प्रथम पद क्रम में अगर जाएगा, जो 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, उसमें साइन कॉसेक टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सभी पॉजिटिव होंगे, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। बात क्लियर? और वो 0 से 90 डिग्री के बीच का ये बात है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट दूसरे पदक्रम में जाएंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही चीजें पॉजिटिव मिलेगी आपको, एक आपका साइन पॉजिटिव मिलेगा, एक आपका कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारी चीजें निगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। कॉपी में नोट करिएगा कि अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है, वहां सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। अब हम इसको करके देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे जो 180 से लेकर 270 के बीच है, जिसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 निगेटिव। बाकी कितने बचे? 4 बचे ना, टोटल 6 होते हैं। टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब देखिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चले तो इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में। अच्छा, अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप नीचे उतर रहे हैं तो आप सीधे जाकर कहाँ गिरिएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस पे मान चेंज नहीं होगा? 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। चेंज किस पे होगा? 90 और 270 पे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे बनाते हैं और आपको फिगर के साथ अच्छे ढंग से, एकदम बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम पहला लिखते हैं, पहला हमने लिख दिया कुछ इस तरह से, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्यों मत समझिएगा, थीटा ही मानिएगा। 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट हो गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। चलिए ये 6 हैं आपके पास, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। अब देखिए हमने बोला
कि 180 और 360 के ऊपर नो चेंजिंग, लेकिन 90 और 270 के ऊपर चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कुछ इस तरह से करना है माय डियर स्टूडेंट कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा 90 से बाहर सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 90 माइनस थीटा यानी 90 से भी वो कम, 90 माइनस थीटा यानी 0 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, लेकिन हमने कहा कि 90 और 270 पर परिवर्तन है और साइन का अपोजिट यहां पर क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो किस क्वाड्रेंट में जाके गिर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके गिर गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ नेगेटिव नहीं कर सकते, पॉजिटिव कर सकते, लेकिन हाँ परिमिति चेंज हो गया, क्योंकि 90 और 270 पर परिवर्तन परिमिति चेंज है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का अपोजिट साइन थीटा, माइनस नहीं प्लस, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कौसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा। सब जगह देखिए परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमने कहा कि 90 और 270 पे परिवर्तन है, लेकिन 180 और 360 पे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन मतलब ये कि इधर साइन का साइन रह जाता अगर 180 और 360 रहता, लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो ये अपोजिट हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, बिल्कुल समझ चुके हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी में नोट कर लिया इस चीज को आपने, से यस या नो, हाँ या ना बताइएगा, हाँ या ना, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते चलते हैं, बिल्कुल समझाते चलते हैं। एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर आज हम करेंगे। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने सीख लिया, अब हम करते हैं 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। चलिए, 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम एक प्रश्न ऐसे लिखेंगे, साइन साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक, कॉसेक हो गया ना, सेक 90 प्लस थीटा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, और यकीन मानिए बहुत बेहतर ढंग से आप समझिएगा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में घुस गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये फर्स्ट से निकलकर सेकेंड में चल गया, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि सेकेंड में जाने पर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हाँ परिमिति तो चेंज होगा। तो साइन का अपोजिट कॉस, और यहां पर कॉस थीटा किस चीज में, प्लस में, क्योंकि ये इसी से बन के आया है ना, साइन से। और इधर जब साइन आएगा तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन हमें पता है कि राइट साइड साइन का राइट साइड जो होता है कॉस होता है। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन पॉजिटिव, भले ही साइन का परिमिति चेंज होने के बाद वो कॉस थीटा हो गया, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन और सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस का क्या होगा साइन थीटा, लेकिन ये साइन थीटा किस चीज में, माइनस में। क्यों, क्योंकि इससे ये बना है ना, इससे ये नहीं बना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन के बाद कॉस पॉजिटिव नहीं, कॉसेक पॉजिटिव है। तो माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। अब देखिए माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टेन कॉट सब, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी ऑल निगेटिव, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कॉट 90 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कौसेक 90 प्लस थीटा, देखिए कौसेक पॉजिटिव होगा, और कौसेक का क्या होता है, कौसेक का सेक होता है, यानी सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कौसेक थीटा। एक बार कॉपी में जरा सा नोट करिए, तो उसके बाद अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। एक बार दिक्कत है तो बताइए, जरा सा फिर से बताते हैं हम आप लोग को।
एक बार बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों का? अच्छा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। अगर कहीं पाई बाई 2 माइनस थीटा रहे तो समझिएगा 90 माइनस थीटा है ये। पाई बाई 2 180/2 90 माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, हालांकि ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन साधारणता मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो। क्लियर, समझ में आ चुका है ये दो चीजें? साइन 90 प्लस थीटा, साइन का परिमिति होता है चेंज करने के बाद कॉस, और साइन इन दो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम घुस चुके हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। देखिए, साइन वाला हमने पॉजिटिव रखा और कोसेक वाला हमने पॉजिटिव, उस साइड पॉजिटिव होगा ना कि इस साइड, मतलब इसका ये इधर होना चाहिए और आंसर इधर होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगर हम ऐसे कर दें, देखिए समझिए इस चीज को, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगर हम ऐसे दे दें साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो दो चीज़ें परेशान करेगी आपको। एक तो ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और ये थोड़ा थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, तो बिल्कुल बारीकी से सीखिएगा इस चीज़ को। देखिए, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई? 180 से अगर ज्यादा रहे तब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन 180 से कम ही है अभी ये, यानी अभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में गया ही नहीं है ये। ध्यान से समझिएगा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, और हमने थर्ड क्वाड्रेंट बोला है 180 से लेकर 270 के बीच में, यानी अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया नहीं है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि 180 और 360 पर परिमिति चेंज, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, यानी अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन ही होगा, और बस प्लस माइनस का खेल है। इधर कॉस है, पहले मैं लिख देता हूं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब बस प्लस माइनस का खेल है। देखिए समझिए, साइन 180 प्लस थीटा, 180 आ गया ना तो उधर भी साइन होगा, 180 चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उधर भी साइन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लियरली बोला है कि 180 पर कोई परिवर्तन, परिमिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा, हम घुस गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है? पॉजिटिव है, यानी आप प्लस साइन थीटा लिख दो या ऐसे भी छोड़ दो, सबको पता है कि प्लस है। लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा, भले ही परिमिति चेंज नहीं हुआ, इधर भी कॉस था इधर भी कॉस ही रह गया, लेकिन हम सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव है, यानी यहां पर माइनस कॉट थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा। टाइड 180 माइनस थीटा, भले ही हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, सॉरी हमारा परिमिति चेंज नहीं हुआ, टेन का टेन ही रह गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा, आपको भी पता है, माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट भले ही सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सब 100 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, लेकिन कॉट क्या है? सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये भी निगेटिव। अच्छा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, देखिए कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी प्लस कॉसेक थीटा। इसको थोड़ा मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, ये माइनस कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा। ध्यान से सुनिए, 180 माइनस थीटा यानी 180 से पहले, और 180 से हम पहले हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। और ये चीज क्लियर है ना कि इधर साइन कॉस टेन था, बिल्कुल सेम टू सेम हम उतार दिए। सर जी इसलिए उतार दिए क्योंकि हर प्रश्न में 180 लगा हुआ, और 180 और 360 पर नो चेंजिंग, कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इसी में एक थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं प्रश्न में, चेंजिंग ऐसे रहेगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा एक सेकंड, हाँ दिख रहा है, फुल एचडी नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट
180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा। देखिए समझिए इस चीज को, साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान से समझिएगा बारीकी से एकदम, किस क्वाड्रेंट में आ गया 180। चलिए, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 माइनस थीटा रहता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाते, लेकिन हमने 180 प्लस थीटा कर दिया। 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा, 81, 82, 181, 182, 183, यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में रूल कहता है कि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी बाकी चार जैसे साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, ये सब क्या होगा, निगेटिव होगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो अच्छा, वो अलग बात है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट की जगह हम लोग अब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है, लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि 180 पर मान चेंज नहीं होगा, मतलब इधर साइन तो इधर भी साइन थीटा ही होगा, इधर भी कॉस थीटा ही होगा, इधर भी टैन थीटा ही होगा, इधर भी कॉट थीटा ही होगा, इधर भी कॉसेक थीटा ही होगा, और इधर भी सेक थीटा होगा। अब कह रहा है कि कौन कौन सा पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट, टेन के बाद कॉट पॉजिटिव, बाकी सब ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा चल गया, 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। हालांकि पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तब भी हमें पता है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव हमेशा निगेटिव ही रहता है। कॉपी में नोट करते चलिए, इतना आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लगवा रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते। नोट कर लिया आप लोगों ने, 180 और 360 में जितना जिधर जो एलएचएस तरफ लिखेंगे वही आरएचएस पर भी लिखाएगा। चलिए अब हम यूज करते हैं कुछ इस तरह के टॉपिक्स को, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। अच्छा, 270 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में, पहले ये दिमाग लगाइए कि हम किस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किस में जा रहे हैं। 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 270 प्लस थीटा रहता यानी 270 से ज्यादा, फोर्थ में चले जाते। लेकिन अभी फिलहाल हम गए किस में, 270 माइनस, 180 प्लस हो या 270 माइनस हो, वो दोनों 180 और 270 के बीच में ही लेकर आपको जाएगा। 180 प्लस का मतलब ये मत सोच लिया, क्योंकि 90 से ज्यादा नहीं जा सकता वो 270 से। तो साइन 270 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में हम घुस गए हैं, अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, फोर्थ में हमने अभी प्रवेश नहीं किया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रूल कहता है कि अगर 270 है तो परिमिति चेंज होगा, तो साइन का, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, और सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, और 270 है तो परिमिति चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। कॉस 270 माइनस थीटा, अच्छा साइन थीटा, और वो भी निगेटिव में, क्लियर है, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव होगा, टेन 270 प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा, वो भी किस तरह में, पॉजिटिव में, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव है। एक ये हो जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, ये सब क्या है, पॉजिटिव। कॉसेक 270 माइनस थीटा
सेक थीटा वो भी निगेटिव, सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये चेंज क्यों हो रहा है पता है ना, क्योंकि 270 है। 90 और 270 पर चेंज कर सकते हैं, 180 और 360 पर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? एक बार बता दीजिए सही बच्चे, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अब आते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा कि साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको मुझसे बेहतर ढंग से मैथ और रीजनिंग पढ़ना है एकदम कंप्लीट, तो आप हमारे ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और वहाँ से एक बैच ज्वाइन करिएगा। बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच, ठीक है? हाँ सॉरी, मक्खन बैच, द्रोणाचार्य नहीं, मक्खन बैच। कौन सा बैच? मक्खन बैच। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा, 270 प्लस यानी 270 से ज़्यादा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंच चुके हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव? कॉस और सेक। तो साइन 270 प्लस थीटा। अच्छा, परिमिति चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 270 की बात कर रहे हैं तो 270 में चेंज होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन का क्या होता है? कॉस थीटा। अच्छा, साइन क्या निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन कॉस जो है, क्योंकि कॉस इधर की बात कर रहे हैं, कॉस इसमें पॉजिटिव है, यानी यहाँ प्लस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा, एक हमारा कौन सा पॉजिटिव है? कॉस है और एक सेक है। अच्छा, कॉट, कॉसेक माइनस 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। और सेक देखो, सेक पॉजिटिव है, सेक 270 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्योंकि इस पर ध्यान देना और उधर प्लस माइनस करना है, ऐसा नहीं कि उधर वाले पे ध्यान दे देंगे। क्लियर है? साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 270 माइनस प्लस थीटा। देखो बात करें 270 प्लस, तो सिर्फ दो ही पॉजिटिव है। कौन कौन सा है? कॉस और सेक। कॉस कहाँ गया जी? कॉस, सॉरी, कॉस और सेक। देखिए इधर भी हमने पॉजिटिव रखा है, कॉस का साइन होता है और सेक का कॉसेक होता है पॉजिटिव में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मक्खन बैच बिल्कुल लीजिएगा, बिना शर्माए, बिना हेल्पलाइन नंबर भी है, आप वहाँ पे कॉल व्हाट्सअप भी करिएगा, तो हमारी टीम बहुत जल्दी मदद कर देगी आपको। एक बेहतर ढंग से आपकी क्लासेस करवाई जाएगी और बहुत स्पेशल है। चलिए, यहाँ तक समझ चुके हैं सब लोग? एक बार कॉपी में नोट करके मतलब अपना फीडबैक दे दीजिए। अभी और क्लास लंबा करने वाले हैं, बहुत कुछ इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है ये आपके लिए। समझ में आ रहा है? से यस या नो? आ रहा है समझ में? अरे बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कि नहीं समझ में। हम समझा दे और बच्चा ना समझे तो फिर तो दिक्कत की बात हो जाएगी आगे चल के। ओहो, चलो कोई बात नहीं। चलिए, कहाँ तक गए? 270 प्लस थीटा। ओके, अब आइए फोर्थ में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में या चौथे वाले में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। अब देखिए कुछ इस तरह के सवाल कि साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा। अच्छा, 360 माइनस थीटा यानी 360 से कम। और 360 से कम आपको किस क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है? कहेंगे सर 360 से कम यानी 270 और 360 के बीच की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्लियर है? तो साइन, अच्छा ये देखो, साइन आ गया भाई 360,
सब में 360 है, परिमिति चेंज नहीं होगा। साइन 360 माइनस थीटा, हम साइन थीटा तो पहले लिख देते हैं। अब देखिए क्या साइन पॉजिटिव है इसमें ना, माइनस। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा हम लिख देते हैं। क्या कॉस पॉजिटिव है? जी बिल्कुल है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, परिमिति चेंज नहीं होगा 360 पे। टेन 360 माइनस थीटा, टेन थीटा, और वो भी अच्छा, इसको क्यों मत समझिएगा, थीटा ही हम लिखते हैं। कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट थीटा, वो भी क्योंकि कॉसेक और सेक है। कॉसेक तीन, अच्छा सेक और कॉस है। कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा वो भी निगेटिव। सेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेक 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, सेक थीटा वो भी पॉजिटिव। क्लियर है? कॉपी में नोट करिए। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर। अब देखिए ये चारों क्वाड्रेंट हो चुका है। अब कुछ चीजें कुछ इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्पेशल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एकदम। बहुत कम लोग इस तरह का बताते हैं आपको। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, कॉसेक या सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा। अब देखिए मैंने बोला था कि जब आप यहां से ऊपर से नीचे गिरेंगे तो चौथे में आ जाएंगे, जब आप चौथे से ऊपर जाएंगे तो फिर से पहले में आ जाएंगे। इस बात को याद रखिए। एक वृत्त है और वृत्त के चारों ओर घूमते चलिएगा तो जहां से समापन होगा उसका अगला स्टेप फिर प्रारंभ लेकर आएगा, ये आपको पता है नहीं? जैसे ए के बाद ए के बाद बी होता है और ए से पहले जेड होता है और जेड के बाद फिर से ए होता है, वैसे याद रखिएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा यानी 360 से भी आगे चल जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। और साइन 360 है तो 360 पर परिमिति चेंज नहीं होगा, यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, सॉरी सेक थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये परिमिति चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 180 एंड 360 के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए एक और है कि सर आपने अपने पिटारे में कितना रख रखा है, बहुत कुछ है जो आपको समझने के लिए काफी है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। साइन माइनस थीटा, कॉस कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। ना तो 90 प्लस है ना 90 माइनस है, 270 360 180 कुछ का प्रयोग नहीं। साइन माइनस थीटा मतलब साइन की वैल्यू जो होनी चाहिए उससे भी नीचे आ जाएगा। तो समझिएगा कि साइन माइनस थीटा को अगर एक अच्छे नजरिए से हम देखें, ध्यान से सुनिए, इन इन रियर केस अगर आपसे आ जाए साइन माइनस थीटा, समझिएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी नीचे लेकर जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी नीचे ले जाना या पीछे लेकर जा रहा है, समझिएगा कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लेकर जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन माइनस थीटा यानी सीधे सीधे कहिए कि 360 से भी कम ले जा रहा है, यानी दोनों चीजें आपस में बराबर है, नजरिया अलग अलग है देखने का। साइन माइनस थीटा कहिए या साइन 360 माइनस थीटा कहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 360 डिग्री है वो हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। 360 जो है वो हाइड होता है। तो साइन माइनस थीटा कहिए या साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा भी आपको पीछे ढकेल देगा, जो पॉजिटिव है उससे पीछे ढकेल देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन 360 भी वही पहुंचा देगा। तो साइन माइनस थीटा यानी समझिएगा इस चीज को, साइन माइनस थीटा की बात करें तो समझिएगा कि वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 की बात हो रही है, यानी परिमिति चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा, बस प्लस माइनस की बात करें
तो यहाँ माइनस होगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस, टेन थीटा ही रहेगा लेकिन ये माइनस, और कॉट थीटा ही रहेगा लेकिन ये माइनस, और कॉसेक ही रहेगा लेकिन माइनस, कॉसेक थीटा लेकिन ये सेक रहेगा तो सेक प्लस होगा, तो प्लस सेक थीटा। कुछ इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेगा कि ये आप किस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा यानी जो जो प्लस में वैल्यू था उससे भी नीचे, मतलब जीरो से भी नीचे ही माइनस होता है ना। जैसे माइनस में कब जाइएगा, पहले आप जीरो तक जाइएगा, फिर पीछे हटिएगा तो -1 -2 -3 -4, यानी जीरो से पीछे, तो जीरो से पीछे देखिए ध्यान से, जीरो से आगे इधर, जीरो से पीछे इधर। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का एंगल निकालने का इस तरह के फॉर्मूला का सबसे बेसिक ट्रिक था। अगर आप चाहते हैं कि राहुल सर से आप पूरी त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, तो मैं इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स देखना चाहता हूँ, बहुत सारा कमेंट, अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट कि हाँ सर पढ़ाइए ट्रिगोनोमेट्री, तभी मैं ट्रिगोनोमेट्री को हाथ लगाऊंगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मैं बहुत सारे डाउनलोड्स देखना चाहता हूँ, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में आपको यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपको मिलेगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन के ऊपर मक्खन बैच है जिसके ऊपर आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस मुझसे पढ़ना है, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, जो त्रिकोणमिति का सबसे बेस होता है, सबसे जड़ होता है, सबसे आधार होता है, क्योंकि जब आधार ही बढ़िया नहीं रहेगा तो फिर हर चीज़, टहनियाँ तो अपने आप टूट जाएगी जब बेस अच्छा नहीं रहेगा। तो एक बार कमेंट, आपके बहुत सारे एसएमएस का वेट रहेगा, ओके। एंड ये आपका बहुत स्पेशल क्लास था, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।